नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सतीश नैन अनफिल्टर्ड। जैसा कि नाम है अनफिल्टर्ड, हम यहाँ पर अनफिल्टर्ड बातें करते हैं और बात होगी राज्यसभा चुनाव में आईएनएलडी की भूमिका पर, जिसके कि 2 वोट थे, 2 विधायक थे, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला। तो इस राज्यसभा चुनाव में आईएनएलडी ने वोट नहीं डाले, दोनों विधायकों ने वोट नहीं डाले। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की तरफ से एंड वक्त पर आकर अपने पत्ते खोले गए। कहा गया कि हमारे दोनों ही विधायक वोट नहीं डालेंगे और ये फैसला जनता के की राय पर हमने लिया है। जनता से राय मशवरा किया, बकायदा ड्यूटी लगाई, लोगों के बीच गए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, और वहां से जो फीडबैक आया है, जो जनता की राय है, उसके बाद हमने ये तय किया है कि हम राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। और ये फैसला, इसकी टाइमिंग नोट कीजिएगा, फैसला कब लिया जाता है, ये बात कब बताई जाती है। 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वोटिंग थी और 3 बजे के आसपास ये बात मीडिया के जरिए अभय सिंह चौटाला ने बताई। अब सब लोग कह रहे कि पूरा गेम पलट दिया अभय सिंह चौटाला ने, ये करके कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जो रिजल्ट आया है उसमें भी आप देखिएगा, सिर्फ 28 वोट पड़े हैं कांग्रेस को और 1 वोट बीजेपी का कैंसिल हुआ है। सोचिए, सतीश नांदल को 27 वोट पड़े हैं। अगर आईएनएलडी सतीश नांदल को वोट करती, 2 वोट जाते तो 29 वोट, तो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार जाते, निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभय सिंह चौटाला को लेकर अब लोगों के बीच में कई तरह के मत हैं इस फैसले को लेकर कि क्यों ये फैसला किया गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इनेलो के दोनों हाथ में लड्डू थे। आईएनएलडी की तरफ से ये फैसला जब किया गया तो इसका मतलब ये था, ये साबित करना था कि ना तो हम बीजेपी के साथ हैं, ना ही हम कांग्रेस के साथ हैं। दोनों ही जन विरोधी पार्टियां हैं, जैसा कि अभय सिंह चौटाला पहले भी कहते रहे हैं। और यहाँ अभय सिंह चौटाला इस चुनाव परिणाम के बाद ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 37 विधायकों में से भी अपने उम्मीदवार को सिर्फ 28 वोट ही दिला पाए हैं। 5 क्रॉस वोटिंग हुई, 4 वोट कैंसिल हुए हैं। तो इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी लंबे वक्त तक चलेगी। दूसरा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहते सुने गए जब ये चुनाव परिणाम आया कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे इनेलो को लेकर, बी टीम है, उन्होंने कहा कि इनेलो ने धोखा किया है। इनेलो को आकर आईएनएलडी की तरफ से सतीश नांदल को वोट करने चाहिए थे, यही जरूरी था। और वो बी टीम है कांग्रेस की, यानी जो बी टीम का गेम आप बहुत लंबे वक्त से सुन रहे थे, राजनीति फिर वहां पर आकर अटक गई है। लेकिन आईएनएलडी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कुल मिलाकर लग यही रहा है कि अभय चौटाला ने दोनों वोट किसी को भी न डलवाकर दोनों ही पार्टियों को झटका दिया है, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। यानी वो अपनी बादशाहत राजनीति में साबित कर गए। अगर वो 2 वोट सतीश नांदल को पड़ते तो सतीश नांदल जीत जाते, कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए उनको बी टीम साबित कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के हाथ में, दोनों हाथों में हम कह सकते हैं लड्डू हैं। कांग्रेस को कोसेंगे कि भाई 37 विधायक होने के बाद भी सिर्फ 28 वोट दिला पाए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उधर ये भी जनता के बीच जाकर कह पाएंगे कि ना हमने कांग्रेस को वोट दिया, ना हमने बीजेपी को वोट दिया, दोनों ही जनता की पार्टी नहीं है, जनता के हकों की बात नहीं करती और हमने अपना स्टैंड जनता के कहने पर ही ये रखा है। तो सूझबूझ का परिचय दिया है। तो पूरा गेम पलटा ही आप कह सकते हैं। कांग्रेस की भी जो जीत है, उस जीत के पीछे भी आप कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला का हाथ है। तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, कहा आईएनएलडी कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 2 वोट आईएनएलडी के सतीश नांदल को पड़ते हैं तो गेम पलट जाएगा। तो कांग्रेस की जीत का श्रेय कुछ लोग आईएनएलडी को दे रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस की 1 वोट से भी कम जो जीत हुई है करमवीर बौद्ध की, उनके उम्मीदवार की, वो आईएनएलडी की वजह से हुई है या नहीं? आप जरूर बताइएगा। क्या इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी अभय सिंह चौटाला निकले? आप अपनी राय जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में बहुत रोमांचक राज्यसभा का ये चुनाव रहा। चुनाव परिणाम से पहले भी और चुनाव परिणाम के बाद भी हरियाणा की दशा दिशा राजनीतिक रूप से जरूर यहां से बदली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद ये कहना पड़ा कि आईएनएलडी कांग्रेस की बी टीम है। अब आप लोग ये तय कीजिए कि कौन सी बी टीम है, कौन सी नहीं, और आप ये जरूर बताइएगा कि क्या इस पूरे गेम के असली खिलाड़ी अभय सिंह चौटाला निकले। कांग्रेस की जीत का श्रेय कुछ लोग आईएनएलडी की तरफ से खासतौर पर कहा जा रहा है कि अगर 2 वोट यहां डाल दिए जाते तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता और सतीश नांदल जीत जाते। तो कांग्रेस की जीत का श्रेय भी, जो क्रेडिट है, वो आईएनएलडी को दिया जा रहा है कि भाई वो इस चुनाव से दूर रहे, तब जाकर कांग्रेस जीत पाई है। तो यही राजनीति की परिभाषा भी राजनीति को लेकर कहा भी जाता है कि संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी का यहाँ पर दुश्मन नहीं है, कोई यहाँ पर किसी का दोस्त नहीं है। मौके की नजाकत, वक्त को देखकर, परिस्थितियों को देखकर यहाँ पर हर कोई अपना दांव चलता है। तो क्या इस दांव में इस बार अभय सिंह चौटाला ने सही दांव चला है? आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।